तो चलिए, चुनावी प्रचार का पूरा माहौल बना हुआ है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा गाजियाबाद में चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से उतरी हुई है चुनाव प्रचार के, और उस मोड में भी है पूरी तरह से। और साथ ही साथ देखिए, दूसरी तरफ आपसे थोड़ी देर पहले मंच पर जब पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे। उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो तमाम सियासी पार्टियां जो है वो जोर आजमाइश कर रही हैं। पश्चिमी यूपी के बाद अब जो पूर्वांचल है उसे भी साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश कि सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि जो पूर्वांचल का इलाका है वो भी पूरी तरह से उनके फोकस में है, और वो पूरी तरह से कंसंट्रेट भी कर रहे हैं इस पूरे इलाके में। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। मौसमी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मैं आपको देख रही हूं, पीछे से भीड़ आ रही है लगातार। गाजियाबाद में रोड शो हो रहा है प्रियंका का, जरा खबर बताएं कहां से निकल रही है ये रैली, ये रोड शो? देखिए श्वेता, लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा का बैक टू बैक कैंपेन चल रहा है। और अगर आप देखें हमारे पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पे सुशांत गोयल के लिए गाजियाबाद में कैंपेन कर रही हैं। कुछ यही अंदाज रहा है उनका डोर टू डोर कैंपेन का। जहाँ जहाँ जाती हैं लोगों से बातचीत करती हैं और उनसे मिलती हैं, लोगों की समस्या भी नोट करती है। प्रियंका से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि प्रियंका, किस तरह से आप ये पूरी कैंपेन को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोशिश है कि उसको सीरियस प्लेयर अपने आप को पिच करे, और यही वजह है कि प्रियंका का ये कैंपेन लगातार चल रहा है। हम प्रियंका से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस पूरी कैंपेन को देख रही है। कल आमने सामने थी वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, और ये वो वक्त है जब प्रियंका गांधी लगातार 22 साल के बाद जो 5 साल और कांग्रेस जो है अकाल से जूझ रही है। आइए प्रियंका से लाइव बात करते हैं। प्रियंका, किस तरह से आप देख रही हैं कांग्रेस, कैसी प्लेयर है, कितनी सीटें आएंगी, क्या रहेगा कांग्रेस का? आप ये सवाल पूछती हैं, बार बार मैं जवाब देती हूँ कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। मैं बार बार जनता के बीच जाकर ये कह रही हूँ कि जिस तरह की चर्चा चुनाव में हो रही है वो बदलनी चाहिए। राजनीति को बदलना है। विकास की बात हो, जनता की मतलब की बातें हो। जैसे आप यहाँ देख रही हैं, जितने भी दुकानदार हैं वो सब त्रस्त हैं। अगर आप अंदर जाएंगी, पूछेंगी, तो मैं इधर साइड में आ जाते हैं जी। यहाँ पे देखिए खुद प्रियंका पूछ रही है दुकानदारों से। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ऐसे जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम व्यापारी हैं, बहुत परेशान हैं। मैं जानती नहीं हूँ, अभी आई हूँ यहाँ, लेकिन आप अगर मेरे जाने के बाद इनसे पूछेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि लॉकडाउन के समय इनको कितनी परेशानी होगी, और आज भी उस परेशानी से जूझ रहे हैं। जहाँ पीछे मैं गई, उन्होंने लोन लिया था, उन्होंने कहा कि मुश्किल हो रहा है। दोनों पति पत्नी दोनों मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, फिर भी EMI चुकाना मुश्किल है, क्योंकि लॉकडाउन का जो पीरियड था वो उनके लिए बहुत मुश्किल था। बिजली की बिल भी उन्होंने भरने के बावजूद, इसके बावजूद की कोई काम नहीं है, तो दुकान बंद है लेकिन बिजली की बिल आप भर रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने की बात करो। हमारे घोषणा पत्र में हमने क्लियर लिखा है, हम बिजली की बिल आधी करेंगे और जो कोरोना का बकाया है उसको हम माफ कराएंगे। हमने कहा है कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं सब राजनीतिक दलों से और सब नेताओं से कहना चाहती हूँ कि ये गर्मी और चर्बी की बात करने के बजाय भर्तियों की बात करें, इनकी समस्याओं को हल करने की बात करें। किस तरह से विकास कराएंगे, किस तरह से शिक्षा की सुविधाएं देंगे, सेहत की सुविधाएं देंगे, और जो जनता एकदम परेशान है, महंगाई से जूझ रही है, इनको मदद करने के लिए आप क्या काम करेंगे। मैं कह रही हूँ बार बार यही चीज। सही कह रही हूँ भैया?